21 अगस्त 2022 का दिन है। दिन के 11 बजने वाले हैं। मैं सुनील सचदेवा, संपादक, हरियाणा जनादेश टाइम्स। पिछले लगभग 3 वर्षों से आपको लगातार बताता रहा हूं, कुछ दिखाता रहा हूं। बीगड रोड फतेहाबाद से गुजर रहे हैं। आपको कैसे हैं फतेहाबाद के हालात, कैसे हैं टोहाना के हालात, कैसे हैं हिसार के हालात, कैसे हैं सरसा के हालात, फतेहाबाद सहित सभी क्षेत्रों के हालात आपको बताते रहे हैं, दिखाते रहे हैं। आज 21 अगस्त 2022 की चर्चा का मुख्य विषय है कैसे हैं टोहाना के राजनीतिक हालात। अगर आपको याद होगा, हजारों लोग हरियाणा जनादेश टाइम्स के वीडियो को देखते हैं। अगर आप थोड़ा अपनी याददाश्त पर जोर डालेंगे तो आपके सामने एक बात आ जाएगी कि मैंने 1 वर्ष पहले हिसार से फतेहाबाद का एक वीडियो बनाते हुए आप लोगों को बताया और दिखाया था कि टोहाना के राजनीतिक हालात में वर्ष 2022 में बड़ी गर्मी दिखाई देगी। नगर परिषद चुनाव हो चुके हैं और आप लोग अखबारों में व चैनलों पर पढ़ चुके होंगे नगर परिषद चुनाव में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन श्री सुभाष बराला, हरियाणा के पंचायत राज्य मंत्री देवेंद्र बबली, दोनों के बीच नगर परिषद चुनाव को लेकर पूरा धमाल हुआ है। सुभाष बराला दोनों पदों पर अपने समर्थकों को जितवाने में सफल रहे हैं। शहर की राजनीति पर अगर कहा जाए कि सुभाष बराला दोबारा अपनी पकड़ कायम कर चुके हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुभाष बराला को हालांकि पिछले चुनाव में बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब राजनीतिक रिकवरी वो भी आश्चर्यजनक रूप से कर रहे हैं। सुभाष बराला की एक खासियत मैं बता दूं आपको कि राजनीतिक सक्रियता निरंतर, हालांकि वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे, हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन है, लेकिन उनकी राजनीतिक सक्रियता लगातार बढ़ती चली जा रही है। टोहाना ही नहीं, फतेहाबाद में भी पिछले 1 वर्ष के दौरान आधा दर्जन से ज्यादा बार सुभाष बराला विभिन्न धार्मिक सामाजिक आयोजनों में देखे गए हैं। एक राजनेता राजनीतिक रूप से जितना ज्यादा सक्रिय होगा उतना ही जनता के साथ अपने आप को जोड़ पाएगा, सामंजस्य स्थापित कर पाएगा। वर्ष 2022 का अंतिम 4 माही शुरू हो चुकी है। अगर देखें तो वर्ष 2022 सुभाष बराला का टोहाना में वर्ष कहा जाएगा। शहर की राजनीति पर वो पकड़ कर चुके हैं। पंचायत चुनाव सामने हैं। पंचायत चुनावों में भी सुभाष बराला अपनी ताकत आजमाने की पूरी कोशिश करेंगे। सुभाष बराला की राजनीतिक स्थिति अगर हम चुनाव हारने के बाद से लेकर देखें तो चुनाव में ही सब कुछ खो चुके थे। बुरी तरह पराजित होना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का एक उनकी बहुत बड़ी राजनीतिक हार और बहुत कुछ खोना था। अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने ही पाने के अवसर हैं और वो इस दिशा में अग्रसर हैं।
देवेंद्र बबली के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। उन्हें टोहाना की राजनीति में बने रहने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा, बहुत सारी ताकत दिखानी पड़ेगी, तब कहीं जाकर बात बनेगी। निशान सिंह खामोश हैं और उनकी खामोशी के भी कई मायने हैं। राजनेता हैं, राजनीति तो करेंगे ही। आज इतना ही, धन्यवाद।